नमस्कार साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का 23वां लेसन राजस्थान बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए 2021 एग्जाम के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये रिवीजन वीडियो है दोस्तों। आपने कितना पढ़ा इसका रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप इस वीडियो के साथ में बने रहें, जिससे आपके बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप में मैं आप तक ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। तो इसे लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। पहला, जल संसाधन। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हैं या जिनके उपयोग की संभावना हो उन्हें जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होने से यहाँ पेयजल एवं सिंचाई का अभाव है। राजस्थान के जल संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सतही जल संसाधन, दूसरा भूमिगत जल संसाधन। दोस्तों, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश अगर आपको नोट्स चाहिए तो जीके विद काला की कम्युनिटी में जाकर, ये जो चैनल हमारा इसकी कम्युनिटी में डिटेल दी गई है वहाँ आप देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे वो नोट्स मिलते हैं। तो हमारा जो ये जल संसाधन है दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सतही जल संसाधन, दूसरा भूमिगत जल संसाधन। सतही जल संसाधन नदियां, झीलें, तालाब प्रमुख सतही जल के स्रोत है। राजस्थान में कई नदियां एवं झीलें हैं। राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब हैं। भूजल संसाधन ये जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। राज्य में लगभग 70% पेयजल स्रोतों का आधार भूजल है। और उसके बाद आप देखें जल संरक्षण। जल का विवेकपूर्ण ढंग से संग्रहण, रख रखाव, उपयोग को जल संरक्षण कहा जाता है। जल संरक्षण की अनेक परंपरागत व आधुनिक विधियां हैं। इनमें देखो आप, राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन, मेज आदि राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान में जल संसाधन हेतु सुझाव, जल के संरक्षण हेतु कौन कौन से सुझाव है? देखो, सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल संचयन का संग्रहण की परंपरागत विधियों को अपनाना, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण करना, वर्षा जल का संचयन करना, अपशिष्ट जल शोधन का उपयोग करना, छोटे तालाबों, बांधों, एनीकट आदि का निर्माण करना। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झील आप देख सकते हैं, जयसमंद झील है, पिछोला, फतेह सागर झील है तो उदयपुर में, राजसमंद झील है राजसमंद में, अन्ना सागर, पुष्कर झील अजमेर में, सिलीसेड अलवर में, कोलायत बीकानेर में, नवलखा झील बूंदी में, गैप सागर डूंगरपुर में, कायलाना बालसमंद ये जोधपुर में, बंद बरेठा भरतपुर में और रायगढ़ ये जयपुर में है, नक्के झील माउंट आबू में। खारे पानी की झील की अगर हम बात करें तो संबर झील, डीडवाना, कावोद, पंचभद्रा, लूणकरण, सरताल, छापर, चूरू वाली, कोचामन, फलोदी, डेगाना, रेवासा, ये क्या, ये खारे पानी की झील है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों में जल आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, ताकि पेयजल संकट, घरेलू उपयोग, पशुधन के लिए जल उपलब्धता तथा सूखे की समस्या का संसाधन किया जा सके। उसके बाद देखिए, राजस्थान के जल संचयन का संग्रहण की परंपरागत विधियां कौन कौन सी है? दोस्तों, आप देख सकते हैं जल संरक्षण की परंपरागत विधियों की अगर हम बात करें तो छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, खड़ीन, कुंडी, कुई, नाड़ी, जोहर, तालाब, टांका। सिंचाई, वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों के कृत्रिम तरीकों से जल प्रदान करने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन निम्न है। इनमें देखो आप, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब। राजस्थान के अनेक बहुउद्देशीय परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण होने पर यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। ये राज्य की मरुगंगा है, इससे कई लाभ हैं। इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास संभव है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, जिसको देखो
जिसका नाम 2 नवंबर 1984 को बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। इंदिरा गांधी नहर का कार्य 1952 में सतलुज व व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज का काम शुरू हुआ। इस नहर का लक्ष्य हरी के बैराज से बाड़मेर में गड्ढा रोड तक ही रखा गया। उसके बाद देखिए, इस नहर में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर से जलापूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर का कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें आप देख सकते हैं, इनकी संख्या 8 हैं। कौन कौन से? गंधेली या नौहर सावा लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर और बांगड़सर लिफ्ट नहर, जोधपुर लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखा नहरें कौन कौन से हैं? तो आप देखें, राउतसर शाखा हनुमानगढ़, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर, शहीद बिरबल शाखा जैसलमेर, वीरसाल शाखा बीकानेर, दातोर शाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर, पुंगल शाखा बीकानेर, अनूपगढ़ शाखा श्रीगंगा और सूरतगढ़ शाखा इसमें है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ देखें, आपके राज्य में पड़ी बंजर भूमि विकास संभव है यहाँ, और राज्य में वन क्षेत्र चारागाहों का विकास हुआ। इस परियोजना में मरुस्थल नियंत्रण के में मदद मिली, इससे व्यवसायों को लाभ हुआ। राज्य में पशुपालन, मत्स्य पालन का विकास हुआ। नए नगर व व्यावसायिक मंडियों की स्थापना हुई। रेगिस्तान क्षेत्र में व्यावसायिक फसलों की पैदावार संभव हुई। सबसे बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती है। उसके बाद आप देखें चंबल परियोजना, इसमें आप देखें कि ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबल परियोजना किसकी परियोजना है, तो कौन से राज्यों की परियोजना? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी आधी आधी है, मतलब 50-50% है। इस योजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं: गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज आदि। चंबल परियोजना के मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, क्षेत्र में जल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, घरेलू कार्यों उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, पीने और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, बांध निर्मित जलाशयों के मत्स्य पालन पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराना, बाढ़ एवं मिट्टी अपरदन का नियंत्रण करना। चंबल परियोजना के लाभ की अगर हम बात करें तो कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना और कोटा व एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होना, चंबल सिंचित क्षेत्र में फसल प्रारूप परिवर्तन, बाढ़ एवं मिट्टी अपरदन का नियंत्रण होना, बांध निर्मित जलाशयों से मत्स्य पालन व पर्यटन का विकास करना, ग्रीष्म ऋतु में बांध निर्मित जलाशय द्वारा पीने एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, घरेलू कार्यों एवं उद्योगों के लिए जल आपूर्ति करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु जल विद्युत आपूर्ति करना। राजस्थान में पेयजल विकास की अगर हम बात करें तो प्राचीन जल संरक्षण का पुनरुद्धार, वर्तमान में राज्य में पेयजल विकास हेतु परंपरागत जल संरक्षण विधियों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान में विज्ञान व पर्यावरण केंद्र और 4 सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी आदि संस्थाएं मिलकर राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में प्रयासरत है। दूसरा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं राजस्थान में पेयजल की समस्या दूर करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नई योजनाएं चलाई जा रही है। तीसरा है जनता जल योजना, इसमें है कि ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजना है। इसमें विभाग द्वारा योजना तैयार करके संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों, युवाओं व ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाती है। यह योजना जैसलमेर व बीकानेर को छोड़कर 31 जिलों में कार्यरत है। जल ग्राम, ये केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में जल ग्राम बनाए जाएंगे। इस हेतु चयनित ग्राम में जल से संबंधित विभागों द्वारा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अपनी योजना, इसमें देखें आप कि जर्मन सरकार के सहयोग से गंधेली सावा लिफ्ट नहर से आपनी योजना बनाई गई, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू गाँवों को जलापूर्ति होगी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य की भूमि अपरदन पर नियंत्रण है, सूखे के समय जल उपलब्धता है, पशुचारे की उपलब्धता, व्यवस्था, चारागाहों का विकास है, वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, ईंधन का प्रबंध है, मत्स्य पालन एवं पर्यटन स्थलों का विकास है, घरेलू औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्राप्ति है, विद्युत उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है, सिंचाई एवं भूमि का वैज्ञानिक उपयोग करना। माई बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले को लाभ प्राप्त होता है। 1966 में उस समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45%, गुजरात का 55% है। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 प्रमुख ग्रह, 2 विद्युत ग्रह, कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। और इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण आप देखें
कि प्रथम चरण में मांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसका जल संरक्षण क्षेत्र है वो 6240 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध का भराव अक्षमता 72.70 है। द्वितीय चरण दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन स्पीड से ही होता है, तो आप इसमें क्या है कि आपको पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, तो स्पीड से आप बने रहें। डूंगरपुर में सिंचाई हेतु आनंदपुरी सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई। इन वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। इस परियोजना द्वारा 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। तीसरा चरण, इस चरण में 2 विद्युत घरों का निर्माण किया जाता है। इसमें 140.95 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव, पहला आप देखें, भू जल का उपयोग पूरी सतर्कता से किया जाना चाहिए। राज्य में उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। माई बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राज्य के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को लाभ प्राप्त हो रहा है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह, कागदी पिघ बांध बनाया गया है। इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में आप देखें कि प्रथम चरण में बांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसका जल संरक्षण में 6240 किलोमीटर, भराव अक्षमता 70-16। द्वितीय चरण, तो उसके बाद हम देखें अब राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव, भूजल का उपलब्ध पूरी सतर्कता से किया जाना और राज्य में उपलब्ध जल सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों रिवीजन किया हमने, और कक्षा 12 ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पूरी ज्योग्राफी है, वहाँ जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।